आप लकी हो, आज का वेदर सही है। ओनली वन बाइक, यहाँ तो 3 दिन है। अरे come, let's go. I've seen my fair share in the past 2 years when I started doing custom motorcycles, but dude, my mind is completely blown looking at Dudhari. This is one of the most amazing and creative custom builds I have come across to date. This is a simple Royal Enfield Bullet 1987 under here, by the way, but it is a true rendition and a true dedication to the Hindu mythology. Now, आपकी नज़र पड़ी नहीं बाइक पे कि आपको पहली चीज़ जो दिखेगी is this snakehood of a tank, which एक साइड पे आपको माँ पार्वती दिखेगी और दूसरे साइड पे शिव भगवान. But this is not the first thing that caught my eye. It's actually this freaking suspension mounted on the handlebar. How has Shrikant done this? So yeah, we're going to get Shrikant to talk to us now. Shrikant ji, मैं कल रात इतना बैठी हूँ ये चैसी देख के अपना सर खपा के. What is this chassis? Have you taken 2 chassis and put it together and combined it? कि क्या है ये, क्या किया है? हम लोग ने डबल ट्यूब वाला एक पर्टिकुलर चेसिस रेडी किया है. अकॉर्डिंगली ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ओल्ड स्कूल बॉबर कंसेप्ट के लिए या ओल्ड स्कूल आप चॉपर कंसेप्ट भी कह सकते हो इसके लिए. और उसके लिए मतलब 350 सीसी 1987 का इंजन का जो माउंटिंग किया अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा जो व्हील स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा ये वर्कआउट किया. आपने सस्पेंशन यहाँ पे क्यों लगाया है और कैसे ये चलता है? ओके, बेसिकली ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो एक ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है, बट हम लोग ने थीम वाइज नहीं डोंट वरी, मैं हूँ ना. हम लोग ने थीम वाइज एक अर्धनारीश्वर का थीम चूज़ किया था पर्टिकुलर थीम के ऊपर. आप अगर आगे से स्टार्ट करते हैं तो मोटरसाइकिल के ऊपर आगे गर्डर सस्पेंशन है जहाँ पे हम लोग ने एक मोनोशॉक यूज़ किया है कंफर्टेबल राइड के लिए. ओवरऑल मोटरसाइकिल के अंदर हम लोग ने 1987 का स्टैंडर्ड 350 सीसी इंजन बस यूज़ किया. ओवरऑल चेसिस से लेके व्हील से लेके ईच एंड एवरीथिंग इज़ कस्टमाइज इन हाउस. मतलब फ्रेम से लेके बॉडी पार्ट से लेके हर एक चीज़, इवन इसका फास्टनर से लेके हर एक चीज़ हम लोग ने इन हाउस कस्टमाइज किया हुआ. If you look at the seat, guys, it actually looks like it's levitating. Yes, It's exactly. amazing कि आपने इसको directly frame से ही attach, मतलब ये पूरा tank वैंक everything is attached in one place and this thing is actually quite sturdy. मुझे थोड़ा डर लग रहा था इसके बारे में. यहाँ पे मोनोशॉक अपसाइड डाउन वर्क कर रहा है. मतलब जब आपका सस्पेंशन वर्क करेगा ना वो जब कोई भी इम्पैक्ट इंडोर कर रहा है अकॉर्डिंगली जब वो ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है तो वो सस्पेंशन को नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा है. What tires are these? These are old school SUV टायर्स. कुकर क्लासिक जो ब्रिटिश कंपनी है जो उन लोग के लिए टायर्स बनाती थी उनसे हम लोग ने स्पेसिफिकली इंग्लैंड से ये टायर्स इंपोर्ट किया गया है. Why car tires? कार टायर्स बिकॉज हम लोग को मतलब आप अगर बेसिकली बॉबर्स और चॉपर्स देखोगे ना ओल्ड स्कूल तो उसमें व्हील का जो साइड प्रोफाइल है व्हील का जो कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है. तो अकॉर्डिंगली हम लोग ने ये टायर्स यूज़ किया था. इंग्लैंड में ऑलरेडी दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ टायर्स ऑन हार्लेस on the Triumphs, old school Triumphs, or they are making in the Bobbers and cafe races. अच्छा श्रीकांत, यहाँ पे 2 लीवर्स क्यों हैं यार? ये आपका क्लच लीवर है Okay. और ये आपका डीकंप्रेसर लीवर है. ओह. ये सेल्फ कंप्रेस्ड इंजन है. आपको यहाँ पे कंप्रेशन मैन्युअली देना पड़ता है. अच्छा. ओह. Explain this paint job to me. I know what it means. Okay, I've already told everyone because I thought it was so amazing. Exactly. But do you paint as well? Yes. आप अगर देखोगे इसका टैंक स्प्लिट हुआ है. Right. हाफ एंड रिप्रेजेंट करता है शिवा. Right. राइट. हाफ एंड रिप्रेजेंट करता है शक्ति. जब शिवा और शक्ति का मिलन होता है
तब एक पावर और एक चीज़ जनरेट होती है। Indestructible एग्जैक्टली तो वो जो चीज़ जनरेट हो रही है ना, वो चीज़ जनरेट हो रही है, उसको हम लोग ने ये फ्रेम के ऊपर पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया है। तो आप एक स्पेसिफिक ये पूरा का पूरा आर्ट वर्क अगर फ्रेम के ऊपर देखोगे ना, वो रिप्रेजेंट होता है कि शिव और शक्ति का यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन हुआ है या मिलन हुआ है। तो इसमें फ्यूल कैसे भरते हो यार? आपको दोनों भी स्प्लिट टैंक है, दोनों भी स्प्लिट टैंक्स के लिए अपना सेपरेट इनलेट्स है। आपको Okay. दोनों भी इनलेट्स के थ्रू दोनों भी टैंक के अंदर फ्यूल भरना है। नीचे से एक टी जॉइंट से दोनों भी टैंक का आउटपुट जो कार्बोरेटर के लिए दिया गया, वो स्पेसिफिकली जॉइंट होके अंदर कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल इनटेक हो जाता है। From the stage of coming together with the ideation Okay. to completing it, how much time did you take? It have taken around 4 months to complete the overall project. That's it? That's it. What are you saying? Yes. 4 months? 4 months. That's madness, yeah. Amazing. इसका कॉस्ट कितना हुआ? खर्चा ओवरऑल what was the खर्चा? This kind of custom motorcycle will cost around 5 to 6 lakhs. Understandable. It's brilliantly done. That's it. Okay, now that we know everything about the bike that we kind of needed to know, I'm going to take the bike out to see if something as freaky as this can actually make it on our horribly trapped roads and really bad potholes and stuff. So let's take it out and let's have some fun. So, what started off as a pretty awful ride actually turned into something which was quite fun. Okay, so this kind of bike, it's quite hard to ride, yeah. It's got a very stiffish suspension, of course. It is not easy to shift gears. The gear shifter is very, very far out, and I had to keep pushing myself forward. Let me show you how I had to do that. So that's me sitting up here, okay? And every time I would have to shift the gear because it's one up and then all down. I would have to pull myself forward and go like, pull the gear up or down. So this right here is a complete handmade exhaust. If you look at it, it doesn't even have an end pipe to it. It sounds bomb. It wakes up areas, like multiple areas, not even one. It makes up multiple areas. Extremely huge tires are what they used to use in Jeeps and similar SUVs back in the day. I'm just going to tell you what I felt like when I was riding with them on. They're great on a straight stretch of road. They do very well. But the minute corners come in, they don't want to go anywhere. They're just not happy at all. This rear swing arm setup, I have never seen on a motorcycle. It is so special to, it's only one-sided by the way. There is nothing on that side. And it is so special because he's made this with his hands again. You know, there's so much apart from that. There's these little pointy rivets all over the bike. If you notice, they're all over. They're extremely uncomfortable. Like when you open the throttle, they're heavy, right? So they don't wanna really go out there and go on. Every time you have to open, you just have to like really put a lot of pressure for it to go from first to second gear and really open up the throttle. So yeah, not very comfortable, but looks so good. So yeah, overall I just think that Srikanth and the guys over at Maratha Customs have done a wonderful job with motorcycle, and I would really like to know from you what you thought of this. Have you seen something as freaky as this? Tell me in comments because I'd really like to hear from you. And sorry about the sulky face when I was riding. It took me a little while to kind of get comfortable and get happy about riding this bike. Guys, take care. Bye. Guys, please subscribe to Bike with Girl and also give a big thumbs up, like the video, subscribe the channel and please turn on the notification. Oh, so sweet. आपका नाम क्या है भाई? इसका नाम क्या है? हितेश, thank you. याद से कर लियो.
Dude, अपना चैनल खोल दे भाई. He's better than me, dude. चलो भाई. Thank you. मैं आपको बंद नहीं करूंगी अभी.